अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज आपसे बात करूंगा उनमें सबसे पहली खबर तो यह है कि इस्टेब्लिशमेंट मुकाबला अदलिया सरेंडर ना करने वाले जजेस को क्रश करने का फैसला कर लिया गया है और वो कैसे किया जाएगा उस पर आपसे बात करूंगा। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान ने काजी फाइज सारी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर एक बार फिर पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसे पीटीआई अपने खिलाफ एक साजिश करार दे रही है। उस पर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है उस पर आपसे बात करूंगा। और आखिरी खबर यह है कि महंगाई से आवाम बदहाल हो चुकी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो सिर्फ पीटीआई को फिक्स करने में मसरूफ है। इस पर बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुकाबला अदलिया जिन जजेस ने हुक्म नहीं माना उनको क्या सजा दी जा रही है। आपने सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा आजकल। एक तो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं जो इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं उनके ट्रिब्यूनल का फैसला करने जा रहे हैं, और जिसमें मुस्लिम लीग नून के तीनों एमएनएज जो है मेरी इत्तला के मुताबिक वो इस्तीफे अपने हाथ में लेके बैठे हैं कि अगर ट्रिब्यूनल मैनेज ना हो सका एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से तो वो फैसला आने से पहले ही रिजाइन कर देंगे, ताकि उस सुबकी से बचा जा सके जो फैसला आने की सूरत में होगी। उससे पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ एक शहरी है इरफान मजहर, उससे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करवाया गया है कि उनकी एलएलबी की जो डिग्री है वो जाली है। वाज़ेह है कि ये उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने काजी फाइज ईसा को खत लिखा था कि उनके जितने भी केसेस हैं जो पीटीआई से मुतल्लिक हैं उनमें उनको जो एजेंसियां हैं वो हरासा कर रही हैं, उनके अहले खाना को, उनके करीबी रिश्तेदारों को और उनको। इससे पहले जो इन्हीं 6 जजेस में खत लिखने वाले जस्टिस बाबर सत्तार थे, उनके हवाले से जो ग्रीन कार्ड के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो ट्रोलिंग करवाई गई एजेंसियों के चंद एंकर्स की तरफ से, फिर सोशल मीडिया पे जो उनकी फैमिली और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन वो उससे पीछे नहीं हटे। उसके बाद ये दूसरा निशाना है जस्टिस तारिक जहांगीरी, और तीसरा निशाना है मलिक शहजाद अहमद जो साबिक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिनको हटाया गया क्योंकि वो जो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उन पर इस्टेब्लिशमेंट की बात, हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं थे, और अब उनको सजा देने के लिए उनकी मुबैना तौर पर बेटी से कोई 2 साल पहले कोई हादसा हुआ मुबैना तौर पर, उस पर उनके खिलाफ उस शहरी को भी निकाल लाया गया है, उससे एहतजाज भी करवाया जा रहा है। और इससे 2 अफराद की हलाकत का ये जो पुराना केस है, इसकी जो बराह रास्त तहकीकात जो हैं ये मोहसिन नकवी के दस्ते रास्त आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कर रहे हैं। अच्छा, अली नासिर रिजवी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये वही अली नासिर रिजवी हैं जो जिन्हें डीआईजी ऑपरेशन लाहौर मोहसिन नकवी ने लगाया, और बड़े करीबी उनके दोस्त हैं, और इन्होंने उज़मान पार्क में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए 2 रोज़ा ऑपरेशन भी किया था, जिसमें इनकी एक आंख पे भी पत्थर भी लगा था। उसके बाद इनको इस्लामाबाद में मुख्तलिफ टास्क देने के लिए मोहसिन नकवी जो थे उन्होंने इनका आईजी इस्लामाबाद के तौर पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, जो कि आल्दो आईजी पंजाब के बाद आप 2 जो सीटें सबसे प्राइम पोस्टिंग है वो है सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर। मैं आप समझाता हूँ आपको इस तरह के, जो पंजाब पुलिस में लाहौर में 3 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स हैं, वो एक आईजी पंजाब के पास होती है, एक सीसीपीओ लाहौर के पास होती है, और तीसरी डीआईजी ऑपरेशन के पास होती है। ना डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास है, उसके पास फार्चूनर होता है, ना इस तरह के दीगर अहदेदारों के पास। बहुत सारे एडिशनल आईजी ऑफिस में बैठे हैं, उनके पास इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है, तो ये प्राइम पोस्टिंग है। लेकिन मोहसिन नकवी ने इनका तबादला करवाया बतौर आईजी इस्लामाबाद, क्योंकि इनसे बहुत सारे काम लेने थे। तो मरियम नवाज जो वज़ीर पंजाब थी उस वक्त, उन्होंने इस पर बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया। उनकी कंसल्टेशन के बगैर उनका एक अफसर कैसे पंजाब से ट्रांसफर हो सकता है, और उन्होंने इनको रिलीव करने से इनकार कर दिया। जिस पर फिर बड़े घर से मोहसिन नकवी साहब ने, बड़े घर से आप मेरी मुराद समझ ही गए हैं, जो सबसे ताकतवर घर होता है हमारा पिंडी में, वहां से फिर मरियम नवाज साहबा को यानी कि खिंचवाया और फिर फौरन इनको रिलीव किया गया और इनको इस्लामाबाद लाया गया। और इस वक्त वो बराह रास्त इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, और उस तहकीकात में आप उनकी महारत देखें कि उन्होंने अब तक के क्या हकायक सामने लाए हैं। कि वो उन्होंने फुटेज भी बरामद कर ली है, जो फुटेज इससे पहले 2 साल तक गायब रही, और उनका कहना है कि हमें मिलने वाली नई फुटेज से मालूम हुआ कि लैंड क्रूजर गाड़ी एक खातून चला रही थी, और काज़ी आज़म थर्मल प्रोजेक्ट की गाड़ी थी जो होम डिपार्टमेंट के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में गई थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो ये गाड़ी जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की फैमिली के इस्तेमाल में थी। पुलिस अब तफ्तीश में बहुत करीब पहुंच चुकी है, ये आईजी इस्लामाबाद का दावा है। ये रफाकत तनोली के बेटे शकील तनोली का केस है,
जिसमें आईजी इस्लामाबाद जो है वो बगैर रास्त तहकीकात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अगर ये हुआ था 2 साल पहले तो उस वक्त भी इंसाफ होना चाहिए था। इंसाफ आज इस वजह से नहीं होना चाहिए कि मलिक शहजाद अहमद ने बात मानने से इनकार कर दिया, ये उस वक्त भी जुर्म था, ये आज भी जुर्म है, लेकिन ये इंसाफ उस वक्त होना चाहिए था। उस वक्त हमारी पुलिस क्यों सोई रही, उस वक्त क्यों नहीं इनको जो मुद्दई थे केस के उनको इंसाफ मिल सका। अच्छा, इसमें आईजी साहब दावा कर रहे हैं जिस लैंड क्रूजर टक्कर मारी गई थी वो कोई खातून चला रही थी और जस्टिस शहजाद मलिक की फैमिली के पास सुपरदारी पर थी। हमने सुपरदारी की मनसूखी की दरखास्त दी है, बहुत करीब पहुंच चुके हैं केस की तय तक। अच्छा, इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में यह भी बताया कि 2022 में एक लैंड क्रूजर गाड़ी की टक्कर से 2 नौजवान जाँ बाग हुए थे। पुलिस की तफ्तीश में पहले कोई कारकर्दगी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, ये है सवाल, कि उस वक्त चूंकि वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की फैमिली थी, इस वजह से तहकीक नहीं हुई। लेकिन पिछले 1.5 माह में हमने तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल कर लिया, हमें नई वीडियो फुटेजेस भी मिल गई हैं। वाज़ेह रहे आईजी इस्लामाबाद ने बतौर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन तक ये ऑपरेशन किया था। अच्छा, ये मैं इस पे बड़ा हैरान हूं कि उस वक्त ये तहकीकात क्यों नहीं हुई जो आज हो रही हैं। तो ये उन 2 जस्टिस बाबर सत्तार के बाद इन 2 जजेस के खिलाफ ये जो इस्टेब्लिशमेंट पहुंच चुकी है और ये सजा दी जा रही है उनको कि उन्होंने क्यों उनका हुक्म नहीं माना। अब आएंगे दूसरी खबर की तरफ कि इमरान खान ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ, ये जो उन्होंने अभी पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर फैसला दिया है, उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने हुक्म दिया अपनी पार्टी को कि वो अपने तमाम केसेस में दरख्वास्त दें काजी फाइज ईसा से तब्दील कराने की, कि वो उनके बेंच में शामिल ना होने, उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो भूख हड़ताल कर देंगे। इसके अलावा दूसरी उनकी हदायत पर मुल्क भर से पीटीआई के जो फॉर्म 45 पर जीते हुए 170 एमएनए और एमपीए हैं वो अगली समाअत पर पेश होंगे और काजी फाइज ईसा के खिलाफ उन्हीं के सामने दरख्वास्त देंगे कि उन्हें उन पर एतमाद नहीं है और वो उनके मुकदमात को फौरन उनके मुकदमात से ना सिर्फ अलहदा हो बल्कि इसके लिए फुल बेंच बनाए और उसकी लाइव नशियात के जरिए पूरी कौम को लाइव नशियात दिखाई जाए ताकि सच का सच और झूठ का झूठ जो है वो अलहदा हो सके। अब इस पर देखते हैं कि हमारी मौजूद एस्टेब्लिशमेंट और मौजूद काजी फाइज साहब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से तो हमारी हुकूमत ने बड़ा ही एक कमाल अपना किया है, वो तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो थे उनके मामले पर एक बड़ी गेम जो है वो हुकूमत ने डाल दी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और वो जो चाहती थी उसमें कामयाब रही है। धांधली के बाद जो धांधली हुई उनके बाद जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस आए हैं, अब अपनी मर्जी के केसेस ये ट्रिब्यूनल्स बुला के उनको इसमें भी कामयाबी होगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि वफाकी वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ वो सेनेट में अपनी तकरीर में ये कह चुके हैं कि ट्रिब्यूनल्स बनाना पार्लियामेंट का अख्तियार है, ये कोर्ट्स का अख्तियार कब से हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत किसी कीमत पर भी 8 फरवरी 2024 को जो मैंडेट अवाम ने एक जमात को दिया उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब आते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ कि अवाम महंगाई से बदहाल हो चुके हैं और जुलाई में आपको सड़कों पर ये अवाम निकलते नजर भी आएंगे। बिजली की जो हालिया कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है और आपको सड़कें ब्लॉक कर कर आग लगाते भी नजर आएंगे। मैं आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल लोगों से नहीं बर्दाश्त होने कि उन्होंने जिस तरह भी इस महीने के बिल दे दिए अगले महीने के बिल उनसे नहीं दिए जाने, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पीटीआई को फिक्स करने में लगी है। किस तरह आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद में जो जलसा होने जा रहा है पीटीआई का, उसमें आमिर मुगल की जिस तरह डीसी ऑफिस बुलाकर गिरफ्तारी की गई, उससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त एक ही गोल है कि पीटीआई और इमरान खान को किस तरह फिक्स किया जाए। अवाम महंगाई से किस तरह मर रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं है। अब वो जो अपनी कमीज बेचने वाले थे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने केपी के जाके तकरीर की थी जब पीडीएम की पहली हुकूमत आई थी इमरान खान को गिराकर, अब आप सिर्फ सुनने, दूध जो है हमारा वो पेरिस से भी इस वक्त महंगी प्राइस पे यहाँ फरोख्त हो रहा है पाकिस्तान में। बिजली हमारी अमेरिका से भी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल ताइवान से भी महंगा है, गंदम भारत से भी महंगी है और कारपोरेट टैक्स हमारा सबसे ज्यादा है और तनख्वाहें हमारी एशिया में सबसे कम है। और तनख्वाहदार तबके पर हमने जिस तरह इस बार टैक्स आयद किए हैं, ये तनख्वाहें तो घर पूरी जानी भी नहीं है, आधी पचद्दी वो बचा के लेके जाएंगे तो उससे वो अपने बिल अदा करें
वो उससे अपने गैस के बिल अदा करें, उससे वो पेट्रोल डलवाएं अपनी बाइक्स या गाड़ियों में, या वो अपने घर को चलाएं। तो मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है महंगाई से, लेकिन हमने इमरान खान और पीटीआई को फिक्स करना है, जैसे हमने 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फिक्स करना था। इससे पहले हमने बेनज़ीर और भुट्टो को फिक्स करना था। हमारी रियासत को ये समझ नहीं आ रही कि पार्टियां, सियासी जमातें जो हैं वो अवाम के माइनस करने से माइनस होती हैं। आप उनको माइनस करने की ताकत नहीं रखते। अगर आप रखते तो आप भुट्टो को माइनस करके दिखाते, वो आज भी सिंध में जिंदा ना होता। आज भी बदतरीन, मैं पीपल्स पार्टी के साथ कोई बायस नहीं हूं, लेकिन अगर सूबाई हुकूमतों में बदतरीन कारकर्दगी देखी जाए तो वो पीपल्स पार्टी की सिंध में है। लेकिन बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद भी भुट्टो के नाम पर आज भी वोट पड़ रहा है, और उसको फांसी पर लटकाने वाला ज़ियाउल हक का बेटा इजाजुल हक जो है, वो आज भी किसी बड़ी जमात की टिकट ना होने, उसको टिकट ना दे, वो इलेक्शन जीत के दिखा दे। सिर्फ उसका एक बेटा 10 साल 11 साल इस मुल्क पर बिला शिरकत गैर ज़ियाउल हक ने हुकूमत की, क्या उसका बेटा अपनी सीट भी नहीं जीत सकता? इसी तरह आपने नवाज शरीफ को भी तैयारा साजिश केस में अंदर किया, आप उसकी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। आपने बेनज़ीर को जिला वतन किया, आप उसकी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। आज आपने इमरान खान को अंदर किया, आप उसकी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इसको जब भी ख़त्म करेगी अवाम ख़त्म करेगी। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।